हमको बोलता है इंग्लिश बोलता है, तो बोलेगा तो, जानता है तो बोलेगा तो। लेकिन हम ऐसे ही नहीं सीखा है ना, हम तो गवर्नमेंट स्कूल से। हम जब छोटा था, जब क्लास जाने से पहले मेरा एक डिक्शनरी था, अभी भी याद है, हम उसको रोज रात को हम पढ़ के वर्ड का मीनिंग को सीख के जाता था, क्योंकि हम जानता था कि हमको टीचर पक्का पूछेगा क्लास में इसका मीनिंग क्या है, तो हम हमेशा रेडी होके जाता था। आज भी याद है, हम स्कूल में उस समय लोअर सुबनसिरी में क्लास 5 में हम पूरा डिस्ट्रिक्ट में भी हम टॉप किया था, हम अभी तक याद है। तो मेरा बोलने का ये है कि आप कहीं से भी हो, आप चाहे बस्ती से क्यों ना हो, आप चाहे शहर से क्यों ना हो, लेकिन आप जिस दिन आपके दिल पे एक जुनून सा जलेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आज हम आया है तो एक बोझ नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने आया है। आई कैन सी कि यहां से लेके वहां तक सब स्टूडेंट्स, सब यूथ, और बहुत से यूथ तो हम बोलेंगे कि डिप्राइव्ड यूथ है, जो डिग्री तो कर लिया है, ग्रेजुएशन तो कर लिया है, सपने भी देख लिए हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। इस बात का हमें दुख है। So, you know, when I started my campaigning in 16 Yachuli, I didn't like the idea of politics in 16 Yachuli at all. ये साइकिल को हमको ब्रेक करना है। क्या साइकिल है? यहां पे देखा गया है कि आप इलेक्शन पे खर्चे करते हैं, उसके बाद 3 साल आधा रिकवरी होता है सुना है, उसके बाद लास्ट 1 ईयर पे इन्वेस्टमेंट होता है सुना है, उसके बाद फिर से लीडर को चुना जाता है। लेकिन हम उसी चीज को तोड़ने के लिए आया है, और ये तभी तोड़ सकेगा जब आप हमारे साथ होंगे। तो यूथ, आप हमारे साथ है क्या नहीं? हमें ये चेन को तोड़ना है कि नहीं? They told me that Toko Tatung is a rich guy. I'm not a rich man. Yes, I'm a hard-working guy. अगर आप पूछे तो yes, I have a startup called ENKs. ये मेरा स्टार्टअप है। मैं जब कॉलेज से वापस आया, आपको बता दूं, मैं प्लानिंग कमीशन के साथ भी काम किया हूं, डॉक्टर SP गुप्ता और एडवाइजर इंडस्ट्री प्लानिंग कमीशन के साथ हमने काम भी किए हैं। मैं APSC को लिखा था 2003 पे, प्रीलिम्स मैंने पास किया, लेकिन मेंस को जब 8 महीने के बाद कंडक्ट कराया, इन प्रोटेस्ट आई डिडंट राइट, आई वाज द फर्स्ट वन टू प्रोटेस्ट। मैं बोला APSC एग्जाम ऐसे नहीं होता, आप प्रीलिम्स करके हाउ कैन यू कंडक्ट इट आफ्टर 8 months or 10 months? There should be a system to that. मैंने एग्जाम नहीं लिखा, I was the first guy to protest। मेरे लिए ताली हो जाए यार। Then I wrote my UPSC once. UPSC मैंने एक बार लिखा, मैं 17 मार्क्स से इंटरव्यू को मिस कर गया। Then I decided not to write UPSC anymore. उसके बाद 2007 को मैंने अपना स्टार्टअप ENKs, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, फाइन डाइनिंग एंड बेकरी को मैंने शुरू किया है। आज 18 साल से मैं बिजनेस किया था। सो दिस इज अ डिफरेंट टर्न नाउ, आई एम इन अ डिफरेंट प्रोफेशन। मुझे बोलता है कि आप तो पहले दिखाई नहीं दिया, एंड यू हैव ऑल द राइट्स। यस, you have all the right to tell me that I didn't see you before in 16 actually. You didn't see me because I was not working here, you know. Now you will see me because I've decided to come and work here. You'll see me everywhere. You will see me in all the villages of 16 actually. You will see me in all the circles of 16 actually. हमको इतना दिखाई देगा कि आप देखने से बोलेगा इसको और देखने का दिल नहीं है। आज when I stand here, I get encouraged. बिना छाता कड़कती धूप में आज आप आया है, तो I'm very sure कि there's a pain inside you. कहीं दिल में दर्द है, कहीं दिल में दर्द है। आप लोग का सपना को कोई तोड़ा है या आपका सपना अधूरा रहा है। इसीलिए आज इतना भारी तादाद में आप
हम क्या सोचते हैं आप सुनने आया है. And I'm so sad. At the same time, I'm so encouraged. और मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन 16 याचुली से आके इलेक्शन पे खड़ा करना एक गलत डिसीजन नहीं है. मैं आपको बोल देता हूं, लेट मी टेल यू, स्टैंडिंग हियर इन दिस ओपन प्लेटफॉर्म, हम यहां पे गवर्नमेंट नौकरी बांटने नहीं आया है रे. अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो आपको मेहनत करके एपीएससी से पास करना पड़ेगा, यूपीएससी से पास करना पड़ेगा. लेकिन हम क्या करेगा आपके लिए? आई विल क्रिएट ए प्लेटफॉर्म. आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा. जो मेरिट स्कॉलर्स है उसके लिए मैं स्कॉलरशिप का इंस्टीट्यूट करूंगा. यहां पे जितने यूथ है, लेट मी टेल यू, आपके लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप, क्योंकि हर कोई स्मार्टफोन और लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता. हम हमारा एमएलए लेड फंड से अगर मुझे चुना जाता है इन ए स्पेशल पैकेज, आपको सब्सिडाइज रेट में लैपटॉप और स्मार्टफोन भी हम दिलाएंगे. बिकॉज दिस इज द एज ऑफ इंटरनेट and this is the age of information. In the click of the button, you have the entire information about what is going on in the world, you know. And every 16th actually person, every student, every scholar, every intellectual has the right to information.